चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में भांग की खेती को लेकर सरकार प्रयासरत है और इस संबंध में सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जिसको लेकर आपको बता दें कि जो बाहरी राज्य विभिन्न विश्वविद्यालयों का दौरा कर हर संभव परिस्थितियों में जांच कर रही है। भांग की खेती को लेकर गठित समिति के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर इस संबंध में राय ली जा रही है। समिति द्वारा प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों जैसे उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का भी दौरा किया जा चुका है। वहीं अब कमेटी आने वाले समय में इस विषय पर अधिक जानकारी और विचार विमर्श के लिए विदेशों का भी दौरा करने वाली है। भांग को लेकर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो एक सर्वदलीय जो कमेटी का गठन किया कि इसके बारे में सरकार को राय दें कि ये जो है भांग की खेती को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए किस तरह से स्टेट के फायदे हो सकते हैं। तो इस सर्वदलीय जो हमारी कमेटी है, जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों के मेंबर्स हैं हमारे माननीय सदस्य, और उस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते हमने पूरे हिमाचल के ज्यादातर डिस्ट्रिक्टों का भ्रमण किया। शिमला में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्कूल के बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता पर आधारित राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही क्विज मास्टर नेयर ने भी इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि की शिरकत की। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे स्कूली बच्चों को वित्तीय साक्षरता का ज्ञान होगा और इसका लाभ देश को मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधन रविंद्र सिंह अमर ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्लॉक स्तर पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी यह आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पर जीत हासिल करने वाले बच्चे नॉर्थ जोन के कंपटीशन में भाग लेंगे। वहीं आपको बता दें कि जहां जीत हासिल करने वाली स्कूली बच्चों की टीम राष्ट्रीय स्तर पर क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इस तरह का कार्यक्रम पूरे अखिल भारतीय स्तर पे कर रहा है और आज समापन हमारे हिमाचल प्रदेश का है। शुरुआत इसकी लगभग कोई 2 महीने पहले प्रारंभ हो गई थी। पहले स्तर पे आपके ब्लॉक स्तर पे ये क्विज कॉम्पिटिशन्स हुए, उसके उपरांत आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, और आज पूरे हिमाचल प्रदेश का आपका यहाँ पर जो फाइनल कंपटीशन होना है क्विज का, और विशेष रूप से मिस्टर मेजर नैयर हमारे केरला के जो क्विज मास्टर वो आए हैं, और इसके उपरांत आपके जोनल लेवल पे इसके टूर्नामेंट होंगे, क्विज टूर्नामेंट होंगे, और फाइनली फिर पूरे ऑल इंडिया लेवल पे भी मिस्टर्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जो मुख्य उद्देश्य आपका जो आरबीआई का है, वो एक बाल अवस्था से स्टूडेंट लाइफ से एक फाइनेंशियल प्रूडेंस हमारे बच्चों में आए, स्टूडेंट्स में आए, ताकि भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के लिए बहुत देर से कर्मबद्ध है। हम लोगों ने करीब 25 साल पहले वित्तीय समावेशन का काम शुरू किया और वित्तीय साक्षरता का काम शुरू किया। इसके लिए हम विभिन्न किस्म की एक्टिविटीज हर एक स्टेट में करते हैं। हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, अलग अलग स्कूलों में जाके बच्चों को वित्तीय साक्षरता के बारे में, बैंकिंग के बारे में, सेविंग्स के बारे में, और किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को संभाला जाए, क्योंकि आजकल जो फ्रॉड है। क्षेत्रीय समाज पर सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों को लेकर देवभूमि संगठन मुखर हो गया है। आपको बता दें, आज भारी बारिश के बीच देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के कार्यकर्ता सचिवालय पहुंचे। बारिश के बीच ही सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए। संगठन सरकार के ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्रीय समाज पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। यही नहीं, संगठन ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि देवभूमि क्षेत्रीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा कि कुछ दिनों पहले से सोशल मीडिया पर कुछ लोग अभद्र टिप्पणी क्षेत्रीय समाज पर कर रहे हैं, जिस पर प्रदेश सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको लेकर आज प्रदेश भर में क्षेत्रीय संगठन के लोग सचिवालय पहुंचे और जब तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक धरना जारी रहेगा। 48 राजपूत ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हैं। एक व्यक्ति ने हमारे क्षत्रिय समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग कर दिया।
हमारे इतिहास के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर दी, हमारे माँ के दूध के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर दी। हम लोगों को नाजायज औलादे बोला जा रहा है, हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों पुरखों को तलवे चाटने वाले बोला जा रहा है। मैं इनसे पूछने के लिए हम आए कि तुम्हारा खून नहीं खोला यहाँ पर बैठकर? एक बार प्रतिशत भी तुम्हें नहीं लगा कि इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 40 लाख राजपूत सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं, उन लोगों की भावनाओं की कदर हम लोगों को करनी पड़ेगी। अगर कोई दूसरे वर्ग के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता तब तो तुम कह जाते, बड़े उसमें आ जाते कि भैया उनको नौकरी भी देंगे, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग हुआ बड़ा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुए मनोहर हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों को फांसी की सजा मिलने की मांग को लेकर बिलासपुर में विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर रोष मार्च निकाला है। वहीं मनोहर हत्याकांड से नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज चौक से उपायुक्त कार्यालय परिसर तक रोष रैली निकालकर हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा मिलने की मांग की है। मैं आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री कमल गौतम ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रदेश है और इसमें एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े करना घोर अपराध है। आज जिला मुख्यालय बिलासपुर पर संपूर्ण हिंदू समाज एकत्र आया है। चंबा में जो एक दलित नौजवान मनोहर के 8 टुकड़े करके उसकी नृशंस हत्या की गई, उसके विरोध में आज संपूर्ण हिंदू समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने इस कुकृत्य को किया है उनको 90 दिन के भीतर फास्ट ट्रायल कोर्ट में उनका मुकदमा चलाया जाए और उनको इस हत्याकांड के लिए फांसी की सजा दी जाए। इस प्रकार की घटनाओं के लिए देवभूमि हिमाचल में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सरकार को भी और प्रशासन को भी, यदि ये जो बाहर से आने वाले लोग हिमाचल का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, जिहादी मानसिकता को लेकर के जो लोग यहाँ आकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले लव जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, यदि सरकार उनको नहीं रोकती है तो हिंदू समाज अपने आप रोकने में समर्थ है। नेचौक मेडिकल कॉलेज में कोविड काल में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों को फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आपको बता दें कि आज आउटसोर्स के कर्मचारियों को लगभग चौथा दिन है, जिसको लेकर लगातार जो है आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें नौकरी से बाहर निकाले हुए चौथा दिन है। कर्मचारियों का कहना है कि इन्होंने कोरोना के दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी, अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जो उनके साथ अन्याय है, एमएस से लेकर एडी के पास समस्या को लेकर गए तो वहां भी आगे से ऑर्डर आए हैं कि हवाला दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भी झूठा आश्वासन दिया है। उन्होंने सरकार से फिर से नौकरी पर रखने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर उन्हें वापस नौकरी पर नहीं रखा जाता है तो उन्हें मजबूरन धरना देना पड़ेगा। आज हमारा जो कि हम बाहर बैठे हैं, ये हमें अंदर ले नहीं रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे को आगे से सरकार से आगे डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया है कि तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए हमें बाहर निकाल दिया गया है। हम पूछ रहे हैं, हमारे जो एमएस मैडम है यहाँ की, उनके पास भी गए हम, उन्होंने कहा कि आप एडी सर के पास जाओ। एडी सर के पास गए, एडी सर बोलते हैं कि आगे से कोई डिपार्टमेंट से कोई ऐसी वो नहीं है कि आप लोग को रखने के लिए, जब तक आगे से कोई लेटर आएगा तब हम आपको अंदर ले लेंगे, तब तक आप बाहर जाओ या फिर आप सीएम साहब के पास जाओ। हम 19 तारीख को भी सीएम साहब के पास गए हैं। सीएम साहब ने हमें ये आश्वासन, ये झूठा आश्वासन दिया उन्होंने कि हमने आप लोग का 3 महीने का आगे एक्सटेंशन। शिमला में सदर क्षेत्र के पुलिसकर्मियों ने सड़क सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है। आपको बता दें कि HPRIDC के द्वारा करवाया जा रहा यह प्रशिक्षण शिविर विश्व बैंक द्वारा पोषित है। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक मैनेजमेंट और इन्फोर्समेंट रेगुलेशंस पर पुलिस प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान DIG TTR गुरुदेव शर्मा ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन के लोग पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को लेकर DIG गुरुदेव शर्मा ने बताया कि सड़क दुर्घटना में सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग होता है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर आंकड़ों का आकलन करें तो 46% सड़क दुर्घटनाओं के मामले ओवर स्पीडिंग की वजह से सामने आते हैं। रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है, उसके तहत ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे चला हुआ है HPRIDC के थ्रू, और जिसके जो कंसल्टेंट है मिस्टर टोनी मैथ्यू मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो TRL उसके कंसल्टेंट हैं और TRL के द्वारा ये
2 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सदर्न रेंज के पुलिस ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट डे आज जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट और एनफोर्समेंट रेगुलेशंस के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी और कल जो है नेक्स्ट डे है इन्वेस्टिगेशन पे जो है इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। फैकल्टी भी हमने यहाँ पे दिल्ली से हमारी फैकल्टी आई हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन, डॉक्टर बलूजा है जो एक्सपर्ट है इसमें। जहां एक और देश में टमाटर के दामों में भारी उछाल आया हुआ है और टमाटर अपनी कीमतों के उच्च शिखर पर आसीन हो गया है। ऐसे में सिरमौर जिले में टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में अच्छे दाम मिलने से किसान काफी प्रसन्न है। आपको बता दें, किसानों के अनुसार इस बार टमाटर की फसल भी बढ़िया हो रही है, साथ ही मंडियों में इसके दाम भी बेहतर मिल रहे हैं। धार क्षेत्र के उन्नतशील किसान मोहन ठाकुर ने बताया कि वो पिछले कई वर्षों से टमाटर लगा रहे हैं, लेकिन इस बार टमाटर के दाम मंडियों में बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। इससे किसानों को विशेष रूप से लाभ हो रहा है। किसान राजिंदर सिंह ने भी कहा कि उन्होंने अपने खेत में टमाटर की उच्च किस्म लगाई है और फसल बहुत ही बढ़िया हुई है, साथ ही दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, जिससे वो काफी खुश हैं। दूसरी बार टमाटर की खेती की है और जिससे इस साल जो है 1500 पेड़ मैंने टमाटर के लगाए हैं और इसमें से लगभग जो है 1 लाख रुपए की फसल जो है 1 से 1.5 लाख रुपए की फसल होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ हमने जो है लौकी लगाई जो है 10 क्रेट जो है निकल रहे हैं और इस बार का रेट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा